जी बिल्कुल। आप योगा अभ्यास करते करते इन सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं महिलाओं के। एक 20 साल की हमारी दर्शक है रतन, वो पूछ रही हैं कि या तो जरूर। हाँ, या तो उन्हें पीरियड्स 2-2 महीने तक नहीं आते हैं, लेकिन जब होते हैं तो 15-15 दिन तक होते हैं और बहुत इरेग्युलर उनकी साइकिल है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है, हमारी दर्शक है मालू रश्मि, ये कह रही हैं कि ये भी पीसीओडी की पेशेंट हैं और इन्हें 28-29 दिनों तक पीरियड्स का पूरा फ्लो रहता है। तो ऐसे में ये इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएं, कैसे अपने पीरियड्स के फ्लो को रेगुलर करें? पीसीओडी का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो मासिक धर्म पर आता है, और फिर बहुत सी माँ, हमारी बहन बेटियां, वो माँ नहीं बन पाती हैं। किसी को अंडा पूरा नहीं बन पाता है, साइकिल ठीक नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम आती है। तो ये अभ्यास तो जो हम बता रहे हैं तो करना ही। दशमूल क्वाथ जो मैंने प्रारंभ में बताया था, जैसे चाय उबाल करके हम पिला रहे थे, वो चाय भी बन गई है। और ऐसे दशमूल क्वाथ या दशमूल अरिष्ट, दशमूल अरिष्ट मेरे ये इधर रखा हुआ है। तो दशमूला जो थोड़े आलसी हैं वो पका हुआ ले ले, कृष्णपर्णी, मांसपर्णी में मुदपर्णी, ये दशमूल की औषधियाँ होती हैं। तो दशमूल क्वाथ थोड़ा अजवाइन के साथ में और थोड़ा गुड़ मिला करके पी लें। अर्धहलासन, फिर एक एक पैर से, दोनों पैरों से पादवृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में घुमा देना, पूरी गोलाई में, एक तरफ से दूसरी तरफ से, ऐसे पूरा एक एक पैर से या दोनों पैरों से एक साथ, ऐसे ये अभ्यास कर लें। ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से करें तो बहुत अच्छी बात है। जिनका ज्यादा शरीर भारी भरकम हो तो वो एक एक पैर से भी कर सकेंगे। ऐसे एक एक अभ्यास को 25-25 बार करके, 25 बार किया और 25 बार करके फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, बीच में शवासन कर लेते हैं। 25 बार करके थोड़ा शवासन किया, फिर दोबारा से फिर 25 बार कर लिया। ऐसे तो 100 बार करने में 2-2 मिनट लगते हैं। 10 मिनट का काम है। 10 मिनट के अंदर जो अभी हम बता रहे, स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास 500 बार हो जाएंगे। 500 बार। अब देखो, अब रिलैक्स होने के लिए ये मरकट आसन भी कर सकते हैं। ऐसे मरकट। एक सवाल और आया है अंजलि सिंह का। अच्छा है, सब कर सकते हैं ऐसे। अंजलि पूछ रही हैं कि उनकी ओवरी में जो सिस्ट है वो 6 सेंटीमीटर का है और वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में वो क्या करें? अब देखो, जिनको ओवरी में सिस्ट है और प्रेग्नेंट है तो उनको फिर कपालभाति नहीं करना। कपालभाति प्रेग्नेंट लेडीज को कतई नहीं करना है। हाँ, और उस समय वो अनुलोम विलोम कर लें ऐसे, ये जरूरी है बच्चे के लिए भी, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। अनुलोम विलोम कर लें। तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगली बात, अब चाहे वो ओवरी में सिस्ट हो, चाहे यूट्रस में सिस्ट हो, या पीसीओडी उसी को बोलते हैं कि कई कई छोटी 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 बहुत सारी सिस्ट हो जाती है, तो उसको पीसीओडी बोलते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी भी होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी भी होता है, किडनी में भी ये जो है मल्टीपल हो जाती है। तो उसके लिए मैंने देखा सबसे जबरदस्त है कपालभाति। इसलिए भस्त्रिका तो 3 से 5 मिनट कर ही लें। कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई भी गांठ कैंसर हो जाए, यूट्रस की, ओवरी की, ब्रेस्ट की, कहीं पर भी शरीर में हाथों पैरों में गांठ है, वो गांठ कैंसर ना हो जाए। इसलिए एक तो डीप ब्रीदिंग करें पहले, जैसे हमारे यहां पर भी बेटियां कर रही हैं। नीति का, जिसको हमने पहले भी एक बार दिखाया था, और इसका पहले हीमोग्लोबिन कम हो गया था। तो कपालभाति किया इसने, और इसका जूस भी बताने वाले हैं जो इसको पिलाया था उस समय। चुकंदर और गाजर का जूस, गुड़ डाल करके, चुकंदर और गाजर का जूस गुड़ डाल करके, और
यदि उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो चुकंदर और गाजर के साथ में फिर उसके अंदर एलोवेरा भी मिला देते हैं, एलोवेरा का पल्प, थोड़ा व्हीट ग्रास भी मिला देते हैं। और जो है गुड़ का जो है गुड़ को रात को पानी में भिगो दें, सुबह पिलाएं तो फिर गर्मी नहीं करेगा। तो ये जूस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जूस भी बताएंगे लास्ट में। आज हम एक और भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है पीसीओडी के लिए भी और भयंकर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी और पीरियड इरेगुलर रहते हैं उसके लिए भी। और इसी से जुड़ा एक ठंडे सवाल गर्म भी आया पानी है आपके लिए स्वामी जी। पट्टी करते हैं, लपेट कहते हैं उसको जी। एक इर्रेगुलर पीरियड से जुड़ा ही सवाल भी आया है और साथ ही एक दर्शक ये भी जानना चाह रही हैं कि वो 14 साल की हैं, उनका ये कहना है कि पीरियड्स के दौरान उनके पेट में बहुत दर्द होता है, तो ऐसे में उस दर्द से कैसे निजात पाया जाए। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं उनसे कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए। और जो लड़की जिन्होंने सवाल पूछा है 14 साल की, वो स्कूल गोइंग लड़की हैं, उनका ये कहना है कि इतना दर्द होता है कि वो स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। देखो, इसके लिए मैंने बोला था दशमूल का क्वाथ या पत्रांगासव, ये हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में सदियों पुरानी ये औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। पत्रांगासव या दशमूल क्वाथ 4-4 चम्मच पी लें, रजह प्रवर्तनी वटी ले लें तो जो इरेगुलर पीरियड हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, उधर मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं और हमारी इधर ये बेटियां भी कर रही हैं। सबको करना है, माँ बहन बेटियों को कपालभाति अनुलोम विलोम तो 100% निश्चित रूप से करना ही करना है।